1947 में भारत आजाद हुआ। स्वतंत्रता की नई हवा बह रही थी, लेकिन जमीनी सच्चाई कठिन थी। गुजरात के वडनगर नामक छोटे से कस्बे में 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और नरेंद्र भी उन्हें मदद करते थे। बचपन संघर्षों से भरा था, बिजली नहीं, सीमित साधन, लेकिन आंखों में एक सपना था कुछ बड़ा करने का। इस बच्चे को कौन जानता था कि एक दिन यही लड़का भारत का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बनेगा। नरेंद्र मोदी ने गरीबी को जिया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। लेकिन उनकी असली शिक्षा किताबों में नहीं, जीवन के अनुभवों में थी। वे युवावस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रस से जुड़े, जहां उन्होंने अनुशासन, राष्ट्र सेवा और संगठन चलाने की गहरी समझ विकसित की। उन्होंने परिवार से दूरी बना ली और खुद को पूरी तरह भारत माता की सेवा में समर्पित कर दिया। 1987 में मोदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने रात दिन मेहनत की, जमीन से जुड़कर कार्यकर्ताओं के साथ काम किया और खुद को एक शानदार संगठनकर्ता के रूप में स्थापित किया। उनकी मेहनत, समझदारी और समर्पण के चलते पार्टी ने उन्हें कई राज्यों के चुनावों की जिम्मेदारी दी। और फिर आया वो मोड़ जिसने इतिहास बदल दिया। वर्ष 2001 में जब गुजरात भूकंप की त्रासदी से जूझ रहा था, पार्टी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। पहली बार कोई ऐसा मुख्यमंत्री बना जिसने कभी चुनाव तक नहीं लड़ा था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 6 महीने में ही साबित कर दिया कि वह सिर्फ नेता नहीं, एक सक्षम प्रशासक हैं। उन्होंने औद्योगिकरण, सड़क निर्माण, सिंचाई, बिजली और पानी की सप्लाई जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी। वाइब्रेंट गुजरात समिट जैसे कार्यक्रमों ने गुजरात को निवेश का गढ़ बना दिया। उन्होंने गुजरात को देश का सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य बना दिया। 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। उनका नारा था सबका साथ, सबका विकास। 2014 में उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। पहली बार किसी नेता ने सोशल मीडिया, 3D रैलियों और चाय पे चर्चा जैसे इनोवेटिव कैंपेन का प्रयोग किया। करोड़ों युवा उनके साथ जुड़ गए। नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री बने। एक चाय वाला अब 130 करोड़ लोगों का नेता बन चुका था। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक ऐतिहासिक योजनाएं शुरू की। स्वच्छ भारत मिशन, जन धन योजना, आयुष्मान भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजनाएं, सभी योजनाओं का उद्देश्य था आम आदमी की जिंदगी को सरल बनाना। उनका प्रशासन विकास, पारदर्शिता और राष्ट्रहित के आधार पर कार्य कर रहा था। मोदी ने भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई। उन्होंने अमेरिका, जापान, रूस, यूएई जैसे देशों से मजबूत संबंध बनाए, संयुक्त राष्ट्र में प्रभावशाली भाषण दिए और योग को वैश्विक पहचान दिलाई। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हुआ। उन्होंने यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त किए। सऊदी अरब, रूस, अफगानिस्तान जैसे देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से नवाजा। सोशल मीडिया पर भी नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेताओं में से एक हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और मोदी ऐप के जरिए वो करोड़ों लोगों से सीधे संवाद करते हैं। मन की बात रेडियो कार्यक्रम से उन्होंने हर गांव, हर घर से जुड़ाव बना लिया है। उनकी भाषण कला प्रभावशाली है, साफ, प्रेरक और जनमानस से जुड़ी हुई। वे कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूं, या फिर जब इरादे नेक हों तो रास्ते अपने आप बनते हैं। उनका आत्मविश्वास और भारतीयता का गौरव उनकी आवाज में झलकता है। नरेंद्र मोदी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस भारत की कहानी है जो कभी टूटता नहीं, झुकता नहीं और हमेशा आगे बढ़ता है। एक चाय बेचने वाला जिसने खुद को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता बना लिया, मेहनत, अनुशासन और देशभक्ति के बल पर। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर इरादे सच्चे हों तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं होता।